कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माही कार के पास खड़ी थी। रुद्र आज खुद ड्राइव करने वाला था, इसलिए उसने पहले माही को बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रुद्र की गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियों का काफिला लगा हुआ ही था। सब एक के बाद एक करके निकल गए। माही बोली, आप इतना डरते क्यों हो? रुद्र हैरानी से, तुम्हें मैं डरपोक लगता हूँ? माही बोली, नहीं, मेरे सामने तो बड़े शेर बनते हैं, तो फिर अपने साथ इतने गार्ड लेकर क्यों चलते हैं? रुद्र बोला, ओह हेलो, मैं कोई डर की वजह से गार्ड लेकर नहीं चलता। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे करीब आएं, ये मुझे भीड़ भाड़ से दूर रखते हैं। माही बोली, अच्छा, लोग क्यों आपके करीब आएंगे? आप क्या कहीं के सेलिब्रिटी, कोई हीरो हैं क्या? रुद्र बोला, मैं ये फिल्मी हीरो नहीं हूँ, मैं किंग हूँ। माही मुंह बनाते हुए बोली, बड़े आए, किंग हूँ। रुद्र माही को घूरते हुए, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ? माही बोली, तो क्या कहीं के तोप हो? रुद्र बोला, बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन हूँ। लो, तुम्हारा म्यूजियम आ गया। माही झट से कार से उतर जाती है और बाहर देखने लगती है। वाह, बाहर से ही कितना सुंदर है, तो अंदर पता नहीं कैसा होगा। माही रुद्र की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। माही बोली, चलो ना, जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। रुद्र और माही अंदर जाते हैं। रुद्र के गार्ड पीछे पीछे आते हैं। सभी बेचारे सिर झुकाए खड़े थे। किसी ने भी अपनी गर्दन ऊंची करी तो बेचारे की गर्दन ही ना बचे। सब डर के मारे सर झुकाए चल रहे थे। माही जैसे ही अंदर जाती है सब सुनसान था। माही की खुशी हवा हो जाती है। माही बोली, क्या ये बंद है? यहाँ तो कोई नहीं है। रुद्र बोला, हाँ बंद था, पर तुम्हें देखना था तो मैंने खुलवा दिया। माही हैरानी से बोली, क्या सच में? रुद्र अपने बालों पर हाथ फेरते हुए, तो तुमने क्या समझ रखा है मुझे? माही बोली, जब देखो तब खुद ही खुद की तारीफ। माही मुंह बनाते हुए वहां घूमने लगी। रुद्र अपनी चालाकी पर खुद को हिसाबाजी दे रहा था। रुद्र ने उनके आने से पहले ही ये जगह खाली करवा ली थी, क्योंकि वो तो रुद्र था, भीड़ से दूर रहने वाला और अपनी माही को दूसरों से दूर रखने वाला। माही काफ़ी देर तक वहाँ घूमी। उसने रुद्र के फ़ोन से खूब सारी फ़ोटो भी ली और बेचारे रुद्र को फ़ोटोग्राफ़र बना दिया। पर रुद्र भी माही की खुशी के लिए उसका कहा मान रहा था। फिर दोनों ने मिलकर और भी जगह घूमी, साथ में लंच भी किया। माही जहाँ भी जाती सब जगह खाली ही मिली। माही को बहुत हैरानी होती, पर रुद्र ने अपनी बातों से माही को कन्विंस कर लिया तो माही भी मान गई। माही बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अब घर जाना चाहती हूँ। रुद्र बोला, पर अभी तो तुम्हें द लंदन आई देखना है ना? माही बोली, नहीं, वो कल देख लेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अब मुझ में शक्ति नहीं है। रुद्र बोला, ठीक है, घर चलते हैं। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठते ही माही को नींद आ जाती है, पर वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन इधर उधर लुढ़क रही थी। रुद्र ने कार रोकी और माही के साइड जाकर माही को गोद में लिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। रुद्र को पीछे बैठते देख एक गार्ड ने आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। रुद्र ने कार का पार्टीशन पहले ही ऑन कर दिया था। रुद्र माही को गोद में लिया बैठा हुआ था। माही रुद्र के सीने से लगी हुई आराम से सो रही थी। माही को अपनी बाहों में पाकर रुद्र को कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जान रहा था। रुद्र भी आंखें बंद कर माही को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में कार रुकी तो रुद्र माही को गोद में लिए ही उतर जाता है और सीधा रूम की ओर चल देता है। रुद्र माही को बेड पर सुलाता है, पर उसकी पकड़ रुद्र की शर्ट पर कसी हुई थी। वो रुद्र को नहीं छोड़ती है। रुद्र भी आहिस्ता से माही के पास ही लेट जाता है। रुद्र बड़े ही प्यार से माही को निहारता है। माही को अपने सीने से लगाकर सुकून महसूस करता है। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को बाहों में सुकून से सो रहे थे, दुनिया से बेखबर। अगले दिन सुबह रुद्र की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र बड़ी ही शिद्दत से माही को निहार रहा था। जिसे उसने चाहा था वो उसकी बाहों में थी। इससे ज़्यादा उसे और चाहिए भी क्या था। वो आगे बढ़कर माही के माथे को चूम लेता है। माही नींद में कसमसाती है, पर रुद्र उसके सिर को सहलाकर फिर से उसे सुला देता है। रुद्र उठकर अपने जिम की तरफ चला जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए रुद्र जिम नहीं छोड़ता था।
रुद्र वहाँ से फ्री होकर माही के रूम में देखता है तो वो अभी भी सो रही थी, तो वो फ्रेश होने चला जाता है। माही ने रुद्र से कहा था कि उसे बीच पर मस्ती करनी है, तो रुद्र उसका सारे इंतजाम में जुट गया। थोड़ी देर बाद माही भी तैयार होकर नीचे आती है। माही ने आज डार्क ब्लू कलर का वन पीस ड्रेस पहन रखा था, बालों में क्लचर लगाया हुआ था जिससे कुछ बाल उसके खुले थे तो कुछ बंद। हमेशा की तरह माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। रुद्र उसके नाश्ते पर वेट कर रहा था, दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। माही बोली, हम आज बीच पर चलेंगे ना? रुद्र बोला, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। रुद्र और माही दोनों निकल पड़े। काफ़ी लंबी ड्राइव करने के बाद दोनों बीच पर पहुंचते हैं। रुद्र की फरमाइश पर माही ने उसे गाने भी गाकर सुनाए। माही बोली, क्या यार, कितना थका दिया, मैं तो यहाँ पहुँचने में ही थक गई। रुद्र बोला, तो तुम्हारी ही इच्छा थी, अब वो वहाँ आसपास नहीं था तो क्या करता? माही बोली, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो पहले लंच करते हैं। रुद्र बोला, ठीक है, एक होटल में दोनों लंच करते हैं। माही उबासी लेते हुए बोली, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर शाम को चलेंगे। रुद्र बोला, पर? माही बोली, कोई परवाह नहीं, मुझे सोना है। रुद्र रूम बुक करता है, माही को सुलाकर जाने लगता है। माही बोली, अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्र बोला, अपने रूम में। माही बोली, हे भगवान, तुम्हें इतने पैसे क्यों बिगाड़ने होते हैं? तुम यहीं सोफे पर सो जाते, कौन सा रात भर सोना है, घंटे 2 घंटे की तो बात है। रुद्र के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। माही उसे अजीब तरह से देखती है, शायद समझने की कोशिश करती है। रुद्र रूम लॉक करता है और माही के बगल में आकर लेट जाता है। माही हैरानी से बोली, मैंने सोफे पर सोने को बोला था, यहाँ नहीं। रुद्र बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतने से सोफे पर आ जाऊंगा? माही बोली, हाँ तो जाओ, फिर दूसरा रूम ले लो। रुद्र बोला, नहीं, मैं तो अब यहीं सोऊंगा, तुमने सही कहा है, मुझे अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए ना। माही बोली, नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते। रुद्र माही के ऊपर झुकते हुए, क्यों, मेरी करीबी तुम्हें बहका देगी? माही बोली, नहीं तो मैं मतलब। रुद्र माही के इतने करीब था कि माही के गले से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। रुद्र बोला, क्या हुआ, अभी से अपना कंट्रोल खो रही हो? माही रुद्र को अपने ऊपर से धक्का देते हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रुद्र बोला, फिर ठीक है, रिलैक्स होकर सो जाओ, मैं भी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। माही बोली, ठीक है, पर थोड़ा उधर खिसक कर सो। रुद्र साइड में खिसक जाता है और माही अपनी साइड। रुद्र को हंसी आ रही थी कि अभी तो इतना इतरा रही थी, कल सारी रात मुझसे चिपक कर सोई थी, तब कुछ नहीं हुआ, पता चल गया ना तो नानी याद आ जाएगी। लेटते ही माही को नींद आ गई। रुद्र ने माही को देखा कि वो सुकून से सो रही है तो फिर वो भी सो गया। नींद में माही रुद्र की तरफ पलट गई और रुद्र के सीने पर हाथ रखकर रुद्र के करीब आ गई। रुद्र की अचानक नींद खुल गई तो देखा कि माही रुद्र को हक करके सोई है, तो बदले में उसने भी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लिया। नींद में माही ने रुद्र को कसकर पकड़ लिया, दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो रहे थे। माही ने अपना एक पैर रुद्र के पैर पर रख दिया और बिल्कुल उसके करीब आ गई। रुद्र के फेस पर सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। रुद्र भी नींद की आगोश में चला गया। शाम होने को आई थी पर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। रुद्र भी ड्राइव करते हुए काफ़ी थक गया था, इसलिए उसकी भी नींद नहीं खुली, पर अब माही की नींद खुलने लगी थी। वो नींद में कसमसाने लगी तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारी हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रुद्र का आकर्षक चेहरा था, जो सोते समय और भी आकर्षक लग रहा था, क्योंकि सोते हुए रुद्र किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। माही रुद्र को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो रुद्र की बाहों में थी, या यूं कहा जाए दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। माही हड़बड़ा कर उठती है, जिससे रुद्र की नींद भी खुल जाती है। वो भी उठकर बैठ जाता है। रुद्र घबराते हुए बोला, क्या हुआ? माही बोली, क्या हुआ? कहा था ना कि मुझसे दूर सोना, मुझसे ऐसे चिपकने की क्या ज़रूरत थी? रुद्र माही को उसके पैर की तरफ इशारा करता है, जो अभी भी रुद्र के पैर पर रखा हुआ था। माही झट से अपना पैर खींच लेती है। रुद्र बोला, देखो, मैं अपनी साइड हूँ, तुम मेरी साइड आई हो। माही देखती है तो वो सच में रुद्र की साइड खिसक गई थी। माही हिचकिचाते हुए बोली, तो क्या हुआ, हो जाता है नींद में? रुद्र माही को ही सर्द नज़रों से देख रहा था। अच्छा, हो जाता है?
माही बोली, हाँ और क्या, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। रुद्र मुंह खोले माही को देखता रह जाता है कि बात का बतंगड़ वो बना रहा था या माही बना रही थी। एक तो खुद उसके करीब आई और उस पर इल्जाम लगा रही है। रुद्र उठकर पास वाले रूम में चला जाता है जो उसने बुक किया हुआ था। थोड़ी देर में रुद्र फ्रेश होकर माही के रूम में आता है तो वो तैयार बैठी थी। माही बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ नाश्ता करें। रुद्र और माही ने नाश्ता किया। माही बोली, अब तो अंधेरा होने को आया है, अब बीच पर कोई भी नहीं होगा। रुद्र बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की ज़रूरत है क्या? माही बोली, ऐसा नहीं है, पर फिर भी अब अंधेरे में क्या मज़ा आएगा? रुद्र बोला, चलो मैं बताता हूँ। रुद्र और माही दोनों बीच पर आ जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान हो गया था। अब वहाँ कुछ था तो हवा की सरसराहट और समुद्री लहरों का शोर जो बहुत सुकून देने वाला था। रात होने की वजह से सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ की ठंडी हवा, किनारे से टकराती लहरें, चारों तरफ छाई हुई शांति जिसे देखा नहीं जाता सिर्फ महसूस किया जाता है। वहाँ की हवाओं में एक अलग सुकून था। माही ने अपनी सैंडल उतारी। रुद्र बोला, अरे ये क्या कर रही हो, पैर में कुछ लग जाएगा। माही बोली, कुछ नहीं लगेगा, आप भी उतारिए ना। रुद्र बोला, क्या, लेकिन क्यों? माही बोली, सवाल मत कीजिए, उतारिए। रुद्र भी अपने शूज उतार देता है। माही रुद्र का हाथ पकड़कर नंगे पैर रेत पर चल रही थी। रुद्र को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े रेत पर चल रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बीच पर टहल रहे थे। रुद्र माही के बचपन के बारे में उससे बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, माही बोले जा रही थी और वो सब सुन रहा था। काफ़ी देर तक घूमने के बाद रुद्र बोला, अब हमें चलना चाहिए। माही बोली, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है, मुझे यहीं रहना है, थोड़ी देर और। रुद्र बोला, पर काफ़ी लेट हो गया है, तुम थक गई होगी। माही बोली, थक गई हूँ, पर मेरा जाने का मन नहीं है। रुद्र बोला, पर। माही रुद्र को खींचते हुए वहीं रेत पर लेटा देती है और खुद रुद्र के पेट पर सिर रखकर लेट जाती है। रुद्र बोला, क्या है ये? माही बोली, सुकून। रुद्र कुछ नहीं बोलता है। दोनों खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे। तारों की झिलमिलाहट से वो जगह और भी सुंदर हो गई थी। दोनों की आंखों में दुनिया भर का सुकून था। काफ़ी देर तक ऐसे ही दोनों आसमान को निहारते रहे, फिर उठकर वापस होटल आ जाते हैं। माही तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, पर रात काफ़ी हो गई थी तो रुद्र ज़बरदस्ती माही को गोद में उठाकर ले आता है। रुद्र और माही दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। रुद्र तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, पर माही ज़बरदस्ती उसे दूसरे रूम में भेज देती है। अगले दिन सुबह रुद्र जल्दी से माही के रूम में आता है। माही अभी उठी ही थी, वो अपने नाइट सूट में ही थी। माही बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? रुद्र माही के करीब आकर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर मेरा इंडिया जाना सच में बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बहुत सारी जगह घूमना था और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था, पर हमें अभी भी निकलना होगा। तुम प्लीज़ इस बात को समझोगी कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी तुमसे किए वादे को नहीं तोड़ता। रुद्र के चेहरे पर गिल्ट और टेंशन साफ देखी जा सकती थी। माही ने रुद्र को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। माही के कुछ ना बोलने पर रुद्र को लगता है कि वो नाराज़ है। रुद्र बोला, प्लीज़ मैं तुम्हें जल्द ही वापस लेकर आऊँगा और तुम जितने दिन कहोगी उतने दिन रुकूंगा, पर प्लीज़। माही बोली, आप मुझसे इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं समझती हूँ कि आपको जाना है तो कुछ ज़रूरी ही होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। माही बाथरूम में चली जाती है। रुद्र माही को देख रहा था। उसे लगा था कि माही जिद करेगी यहाँ रुकने की, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी घूमने के लिए। अभी तक तो उसने ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं था, पर रुद्र के एक बार कहने पर वो वापस जाने के लिए तैयार हो गई थी। रुद्र को माही पर बहुत प्यार आ रहा था। कितने अच्छे से वो रुद्र को समझने लगी थी, और वो काफ़ी समझदार भी थी। उसे पता है कि कहाँ जिद करनी चाहिए और कहाँ नहीं। रुद्र आकाश से जाने के सारे अरेंजमेंट करने के पहले से ही कह देता है, और रीना सीना से भी माही का सामान पैक करने के लिए बोल देता है। आकाश चौपर से रुद्र के पास आता है, जिसमें रीना और सीना पहले से ही थी, जिन्हें देखकर माही खुश हो जाती है। माही का मन तो नहीं था जाने का, उसे और भी घूमना था, पर वो रुद्र की मजबूरी भी अच्छे से समझती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ज़रूरी नहीं होता तो रुद्र कभी भी जाने के लिए नहीं बोलता। रात तक सभी इंडिया पहुंच जाते हैं।
रीना को माही का ध्यान रखने को बोलकर रुद्र कहीं चला जाता है। माही काफ़ी रात तक रुद्र का वेट करती है पर वो नहीं आता है तो थक कर वो भी सो जाती है। रुद्र काफ़ी लेट घर आता है तो माही के रूम में जाता है तो माही आराम से सोई हुई थी। रीना माही के साथ ही थी जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रही थी। रुद्र की आहट से उठकर बैठ जाती है। रुद्र उसे पास वाले रूम में जाकर सोने को बोलता है तो वो उठकर चली जाती है। रुद्र सोती हुई माही को बड़े ही प्यार से देखता है। माही के मासूम चेहरे को देखकर रुद्र की सारी थकान मिट जाती है। वो उसके सिर पर धीरे से किस करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही नॉर्मल दिन निकल रहे थे। रुद्र थोड़ा बिजी चल रहा था पर फिर भी वो माही को अपना टाइम देता था। दोनों रात में साथ खाना खाते थे, देर रात तक बातें करते घर के गार्डन में टहलते हैं। माही धीरे धीरे रुद्र के किंग बिला को चेंज करने लगी थी। रुद्र को कलर बिल्कुल पसंद नहीं थे फिर भी वो माही को खुशी के लिए हाँ कर देता है क्योंकि रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन माही को बहुत डराता है। माही ने गार्डन में बहुत सारे पौधे लगवाए। दिन भर कुछ न कुछ बदलती रहती थी और शाम को सब रुद्र को बताती थी। रुद्र भी बड़े प्यार से उसकी बात सुनता था। रोज माही से उसकी पसंद का गाना सुनता था। माही का साथ और उसकी आवाज़, यही सुकून था रुद्र की ज़िंदगी का जो उसके पास था। धीरे धीरे दोनों नज़दीक आ रहे थे। दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही थी पर फिर भी अभी वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। पर रुद्र कोई मौका नहीं छोड़ता था माही को हग करने का, उसे किस करने का, उसे गोद में उठाने का। माही को इन सब की आदत होती जा रही थी पर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे बिना शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना सही नहीं लगता था और शादी वो अपने माँ बाप को बिना बताए कर नहीं सकती थी। वो उनकी राह देख रही थी कि एक बार वो आ जाएं। फिर वो उनसे रुद्र के बारे में बात करना चाहती थी। उसने रुद्र को भी कितनी बार कहा कि वो पता करे पर रुद्र कुछ न कुछ बोलकर टाल देता था। माही कई बार घर जाने का भी बोलती थी पर रुद्र हर बार यह कहकर टाल देता था कि एक बार वो लोग वापस आ जाएं तो वो खुद लेकर जाएगा। माही भी रुद्र की बात को सच मानकर सब भूलकर रुद्र में खो जाती है। रुद्र भी एक मौका नहीं छोड़ता था माही को खुश रखने का। रोज उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट, सरप्राइज तैयार ही रहते थे ताकि माही को किसी भी चीज़ की कमी ना हो जो ना किसी की याद आए। माही और रुद्र साथ में बहुत खुश थे। माही के दिल में भी रुद्र के प्यार के बीज पनप गए थे पर उसे पौधा बनने में अभी शायद टाइम था या माही को इस बात का एहसास नहीं था कि वो भी रुद्र से प्यार करने लगी है। माही सीना और रीना के भी बहुत क्लोज हो गई थी। माही को सीना का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता था पर वो उसे उसका बचपना समझकर टाल देती थी। पर आगे चलकर उसकी ये गलती कितनी बड़ी होने वाली थी इस बात का अंदाज़ा माही को नहीं था। शाम के समय रुद्र तैयार होकर नीचे आता है। हाल में माही और सीना दोनों गप्पे लड़ा रही थी। रुद्र हमेशा की ही तरह अपने ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में नीचे उतर कर आया पर आज कुछ अलग था। रुद्र में कुछ खास। रुद्र आज हमेशा से कहीं ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था। रुद्र का ब्लैक कोट जो हल्का शाइन कर रहा था, उसके ऊपर साइड में डायमंड लगे हुए थे। कोट के अंदर डार्क ग्रे शर्ट जो उसने माही के बहुत जोर देने पर खरीदा था। पैरों में चमचमाते जूते, हाथ में ब्लैक घड़ी जो कितनी एक्सपेंसिव होगी बताने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र बड़े ही स्टाइल से अपने बालों को ठीक करते हुए नीचे आ रहा था। माही और सीना की नज़र रुद्र पर पड़ती है तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोनों अपलक रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र भी तिरछी नज़रों से माही को देख रहा था पर उसका ध्यान सीना पर नहीं था। माही को इस तरह घूरते देख रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है पर अपने दोनों हाथों को जेब में डालते हुए बोला, मुझे आज एक पार्टी में जाना है जो शहर से बाहर है तो शायद आज रात में ना आ पाऊँ। तुम ध्यान रखना और खाना खा लेना। रुद्र जाने लगता है। माही जोर से बोली, नहीं आप नहीं जा सकते हो। रुद्र अपनी दोनों भौहें सिकोड़ते हुए, क्यों नहीं जा सकता? माही बोली, नहीं बस आप नहीं जा सकते। रुद्र बोला, पर क्यों? माही बोली, क्यों जाना है आपको? हाँ क्या काम है और वो भी इतना बन ठन के? रुद्र बोला, क्या नया है? हमेशा ऐसे ही तो पहनता हूँ। हाँ आज पहली बार ब्लैक के अलावा दूसरा शर्ट पहना है जो तुमने ही दिलाया था। माही बोली, ज़्यादा बनिए मत, सच सच बताइए कि कहाँ जा रहे हो। रुद्र को माही की इनसिक्योरिटी बहुत अच्छी लग रही थी। रुद्र को बहुत हंसी आती है पर वो चेहरे पर आने नहीं देता है। रुद्र बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट पार्टी में जाना है, कुछ ज़रूरी काम है।
माही मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा पार्टी में भी लोग इम्पोर्टेंट काम करते हैं, आपको क्या मैं उल्लू लगती हूँ? मुझे नहीं पता, पर आप नहीं जाओगे। रुद्र हैरानी से बोला, क्या? माही बोली, हाँ आप नहीं जाओगे। रुद्र बोला, पर मेरा जाना ज़रूरी है। माही बोली, मुझसे भी ज़्यादा। रुद्र माही के करीब आकर, ऐसा नहीं है जान, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, पर काम तो करना होगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे शौक भी तो पूरे करने हैं। रुद्र माही के बहुत करीब था, जिससे माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पर वो फिर अपने आप को काबू करके रुद्र को धक्का देते हुए, मुझे पागल मत बनाइए, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मुझे भी साथ ले जाइए। रुद्र बोला, पर वहाँ अच्छे लोग नहीं आते हैं, मैं ऐसी पार्टी में तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। माही जिद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है जाना है जाना है, आपको मेरी कसम है आप मुझे लेकर जाओगे। रुद्र सोच में पड़ जाता है, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है तुम चल सकती हो, पर बस रिजॉर्ट तक, पार्टी हॉल में नहीं आओगी। माही बोली, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रुद्र बोला, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी बात मानो, ऐसे लोगों के बीच में मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। माही, पर मुझे देखना है कि पार्टी में आप क्या काम करते हैं। रुद्र बोला, ठीक है मैं ऐसा इंतज़ाम करवा दूंगा कि तुम देख सकोगी कि पार्टी में क्या चल रहा है। माही खुश हो जाती है। माही मन में बोली, रीना दीदी ने बताया था कि पार्टी में लड़कियां आप पर बहुत लाइन मारती है, पर आप आंख उठाकर भी नहीं देखते, अब मैं भी तो देखूं कि सच है या झूठ। माही अपनी ही चालाकी पर खुद को शाबाशी देती है कि उसने रुद्र को मना लिया था। रुद्र बोला, जाओ तैयार होकर आ जाओ। माही खुशी खुशी में रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र एकदम से हड़बड़ा जाता है। माही को फिर एहसास होता है कि वो खुशी खुशी में क्या कर गई, फिर वो बिना रुद्र को देखे वहाँ से भाग जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए माही को देख रहा था। सीना अभी भी रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र शीना को घूरते हुए, तुम्हें अलग से कहना होगा, और रीना कहाँ है, उसे भेजो। सीना बोली, जी जी सर। रीना 2 मिनट में रुद्र के सामने थी। रुद्र रीना को अच्छे से समझा देता है कि उसे किस तरह से माही का ध्यान रखना है। थोड़ी देर में माही तैयार होकर आती है। रुद्र माही को देखता ही रह जाता है। माही ने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था, जो उसके नीज से थोड़ा नीचे था। हाथों में मैचिंग ब्रेसलेट, पैरों में रेड कलर के सैंडल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, रेड कलर की लिपस्टिक, जिससे उसके होठ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। माही को इस तरह देख रुद्र को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी प्यास सिर्फ माही ही बुझा सकती थी। रुद्र को माही की तलब लग रही थी, पर वो भी जानता था कि माही इतनी आसानी से रुद्र के हाथों में आने से रही। रुद्र बड़े ही जुनून और दीवानेपन के साथ माही को देख रहा था। माही ने जब देखा कि रुद्र उसे ही एकटक देखे जा रहा है, तो उसे भी शर्म आने लगी थी। उसके गाल बिना ब्लश के ही लाल हो गए थे। माही रुद्र के पास आकर बोली, चलें? रुद्र तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। माही रुद्र को बेबी फेस बनाकर बहुत ही मासूमियत से देख रही थी। रुद्र उसके झपकती पलकों में खोसा गया था। रुद्र 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 बोला, हाँ हाँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। रुद्र की बात सुनकर माही मुस्कुरा देती है। तभी पीछे से सीना भी तैयार होकर आती है और वो बोल पड़ती है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर ये तुम्हारा दाग नहीं होता तो शायद तुम मेरे बराबर की दिख सकती थी। सीना एकदम फ्लो में बोल जाती है। रीना उसे घूर कर देखती है। सीना की बात सुनकर रुद्र की मुट्ठियां कस जाती है। माही की आंखों में भी नमी उतर आती है। रुद्र सीना को खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखता है, जिससे सीना के साथ साथ रीना भी सहम जाती है, क्योंकि वो रुद्र के गुस्से को अच्छे से जानती थी। रुद्र धीरे धीरे सीना की तरफ बढ़ता है। रुद्र को इस तरह आता देख सीना की सांसें अटक जाती है। रुद्र झटके से वहां रखा जूस उठाकर सीना के ऊपर फेंक देता है। जब रुद्र तैयार होकर आया था, तब माही आराम से बैठी बैठी जूस पी रही थी। फिर रुद्र को देखकर सब कुछ भूल गई थी और जूस को छोड़कर तैयार होने चली गई थी। रुद्र के बर्ताव से तीनों ही सहम जाती है। रुद्र कुछ और कहे उससे पहले माही आगे आकर रुद्र का हाथ पकड़ लेती है और नामे गर्दन हिलाती है। रुद्र आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर रुद्र सीना को घूरते हुए, तुम्हारी औकात नहीं है इससे बराबरी करने की, और आज भी तुम जिंदा हो तो बस इसी की वजह से। मेरा गुस्सा हद से आगे बढ़े इससे पहले मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। रुद्र की बात सुनकर भी सीना टस से मस नहीं होती है और वहीं खड़े खड़े माही और रुद्र को घूर कर देखती है। रुद्र जोर से चीखते हुए, मैंने कहा जाओ यहाँ से।
रुद्र की आवाज़ सुनकर सभी फिर से सहम जाते हैं। रीना सीना को खींचते हुए रूम में लेकर जाती है। रुद्र गुस्से में रीना से 2 मिनट में तुम मुझे बाहर चाहिए। रीना बोली जी जी सर। रुद्र माही को गले से लगा लेता है क्योंकि रुद्र के गुस्से को देखकर वो खड़ी खड़ी ही कांप रही थी। रुद्र उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत करवाता है। उधर रीना सीना को रूम में ले जाकर रूम अंदर से लॉक कर देती है। रीना गुस्से से ये क्या था? सीना भी गुस्से से चीखते हुए बोली जाने दो मुझे, रुद्र सर मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, वो भी उस माही के लिए जो इतनी बदसूरत है। कोई भी उसे आंख उठाकर नहीं देखना चाहता और वो उसे गले से लगाए घूमते हैं। क्या गलत कहा मैंने? हाँ वो बदसूरत तो है। रीना बोली तू पागल हो गई है? सीना गुस्से से बोली हाँ पागल हो गई हूँ, मैं इतने दिनों से मन मार रही हूँ, पर अब बस रुद्र सर को समझना होगा कि वो लड़की कहीं से भी उनके लायक नहीं है, मैं उनके लिए सही हूँ। सीना गुस्से में पूरी पागल हो गई थी। रीना बोली ये क्या बकवास किए जा रही है? सीना बोली बकवास नहीं है दी, सच है, मैं रुद्र सर से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। पहले तो वो मुझे बस पसंद थे, पर कुछ दिनों से मैंने जाना है कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ और अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रीना बोली पागल मत बन, वो मैम से प्यार करते हैं, वो तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। सीना गुस्से से बोली क्यों, आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं उससे ज़्यादा तो अच्छी दिखती हूँ और उनसे प्यार भी करती हूँ और वो सब दूंगी उन्हें जो आज तक उसने नहीं दिया। रीना बोली वो बात नहीं है। सीना बोली तो फिर क्या बात है? मेरा रेप हुआ था ये तो क्या इसमें मेरी गलती थी? और वो माही उसके बारे में क्या जानते हैं? क्या पता उसने अभी तक ना जाने कितनों के साथ गुलछर्रे उड़ाए होंगे। रीना गुस्से में एक थप्पड़ सीना को मार देती है। बस कर अब बस कर, वो मैम से प्यार करते हैं, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, तू जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकता है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ भूल जा सब कुछ। रुद्र अभी भी गुस्से में था क्योंकि वो कभी से रीना का वेट कर रहा था। वो बस चुप माही की वजह से था क्योंकि उसी ने उसे रोक रखा था। रीना के बैठते ही आकाश कार स्टार्ट कर देता है। माही और रुद्र पीछे बैठे थे और आकाश और रीना आगे। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। हमेशा की तरह रुद्र की गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा था। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। माही उदास थी, वहीं रुद्र अभी गुस्सा था। रुद्र ने माही के लिए पहले से ही रूम बुक करवा लिया था, इसलिए वो लोग सीधे वहीं चले गए। माही रुद्र को तिरछी नज़रों से देख रही थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर खतरनाक से एक्सप्रेशन। आकाश जैसे ही डोर खोलता है, माही वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। वो आगे बढ़कर पूरा रूम देखती है। वाह कितना ब्यूटीफुल है, और यहाँ तो अटैच बेडरूम है। माही का मूड धीरे धीरे ठीक हो रहा था। माही को खुश देखकर रुद्र का गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो रहा था, पर रीना अभी भी उदास थी, उसे उसकी बहन की चिंता हो रही थी। माही सामने देखती है तो आधी दीवार कांच की खिड़की की बनी हुई थी। माही आगे आकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ से नीचे चल रही पार्टी का नज़ारा आराम से देखा जा सकता था। पार्टी भी काफ़ी शानदार थी। रुद्र बोला तुम यहाँ से आराम से पार्टी देख सकती हो, पर कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता है। माही बोली पर क्यों, ये तो कांच का विंडो है ना। रुद्र बोला पर ये वन साइड है, यहाँ से बाहर का दिखता है, बाहर से यहाँ का नहीं। माही बोली वाह ये भी सही है, पर एक चीज़ और। रुद्र बोला बोलो। माही बोली वो जो पार्टी में डिलीशियस खाना है ना, प्लीज़ आप वो भी भिजवा दीजिए, देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। माही अपने होठों पर अपनी ज़ुबान फेरते हुए बोली। माही की इस हरकत से रुद्र के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आती है। रुद्र बोला ठीक है भिजवा दूंगा, और कुछ? माही बोली नहीं नहीं और कुछ नहीं। रुद्र बोला ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। माही बदले में मुस्कुरा देती है। रुद्र रीना से बोला और तुम याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम तुम जानती ही हो, मैं किसी को भी बख्शता नहीं हूँ। रीना बोली जी जी सर, कोई गलती नहीं होगी। रुद्र और आकाश चले जाते हैं। रुद्र को पता नहीं क्यों थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वो माही को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, पर उसका जाना भी ज़रूरी था। वो जाते जाते एक बार मुड़कर फिर माही को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी कुछ बुरा होने का अंदेशा थी या माही को छोड़कर जाने की वजह से हो रही थी। फिर अपना सर झटक कर वो चला जाता है।
रुद्र को ये बेचैनी क्यों हो रही है? क्या माही की जिंदगी में कुछ बड़ा तूफान आने वाला है? क्या रुद्र माही को बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखिएगा। अगला भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।